अरिथमेटिक मीन क्या था? ए प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन बताइए क्या था आपका? रूट ए बी। एंड हार्मोनिक मीन बताइए क्या हो गया? हाले, हाँ बोलिए तो महक, हार्मोनिक मीन क्या होगा? हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। हार्मोनिक मीन ऑफ अंश बोलिए तो क्या होगा? अंश का। तनिष। सर 2ab/a+b। 2ab/a+b हो गया, राइट है। अरिथमेटिक मीन को ए से, ज्योमेट्रिक मीन को जी से, हार्मोनिक मीन से ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला तो ये हो गया, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होगा। और सेकंड क्या हो गया? ए जी एच आर इन जी पी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ये जी स्क्वायर इज इक्वल एच, यही है ना? राइट है। चलिए इस पे एक कुछ, यस। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे आपको ना। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। चलिए इस पे मैं क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। क्या है? अब मैं फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी व्हेन ए बी सी इज इक्वल क्या है आपका? 27 मैंने ले लिया। 27 नहीं, कुछ ऐसा ले लेते हैं। और मैं क्या ले लूँ इसको? चलो ऐसा कुछ ऐसा ले लेते हैं। क्या ले लो, चलो 18 ले लिया। एबीसी की वैल्यू क्या है व्हेन एबीसी इज इक्वल क्या? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी व्हेन एबीसी इज इक्वल क्या होगा? 18 है। तो बताइए कैसे हम यूज करेंगे? अरिथमेटिक मीन ऑफ, बताइए क्या हो गया? अरिथमेटिक मीन बताइए क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी भाई क्या हो गया आपका? भाई 3 हो गया। तो ये आपका दिस हो गया। ज्योमेट्रिक मीन बताइए कितना हो गया? ज्योमेट्रिक मीन बताइए क्या होगा? एबीसी की पावर 1/3। जी राइट है। एबीसी का ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया? एबीसी की पावर 1/3। अब ये नेक्स्ट बताइए कितना हो गया मेरा? अब ये बताइए अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। और अरिथमेटिक मीन क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? एबीसी की पावर 1/3। राइट है। और एबीसी की वैल्यू आपका देखो, एबीसी आपकी वैल्यू क्या है? 18 है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? 18 की पावर क्या हो गया? 1/3 हो गया। देयरफॉर ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 की पावर 3 हो गया। जी बताइए यहां तक क्लियर है? यस सर। अब यहाँ देखिए, हेलो तनिष, यहां तक क्लियर है आपके? यस सर। ओके, आवाज नहीं आ रही है। ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 की पावर 1/3 है। देखिए दूसरा देखिए आप। अब यहां देखिए, अब a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया आपका? एबीसी की पावर 1/3। एबीसी की वैल्यू आपका क्या है? 18 है। यानी क्या हो गया? 18 की पावर हो गया 1/3। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। तो देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगा? 3 इंटू 18 की पावर क्या होगा? 1/3। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ
Hence मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया आपका? ये हो गया 3 × 18 हो गया 1/3। जी ठीक है। यस सर। एक और बनाइए, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ मैं मुश्किल बनाने का। मुश्किल क्या है वो देखो। इफ ए प्लस बी, फाइंड, क्या है? फाइंड मिनिमम, एक सेकेंड, मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम नहीं, अब मैक्सिमम कर देता हूँ, रुक जाइए। वो एक्चुअली एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन ना, मैं चाहता हूँ कि वैसा ही मैं क्वेश्चन बना दूं ना। फाइंड द मिनिमम, बताइए क्या है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। इफ पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल क्या है आपका? 12 है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू आर इफ पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल 12 है। अब ये बताइए, इसका अरिथमेटिक मीन बताइए क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ऑफ पी, पी क्यू एंड आर बताइए कितना होगा? पी प्लस क्यू प्लस आर वाई क्या हो गया? 3 हो गया। और इसका ज्योमेट्रिक मीन बताइए क्या हो गया आपका? पी क्यू आर की पावर क्या हो गया? 1/3। तो बताइए तो क्या हो गया? देयरफॉर अरिथमेटिक मीन क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन बताइए कितना होगा? पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? पी क्यू आर की पावर क्या है? 1/3 हो गया। तो देन बताइए ये आपका कितना हो गया? पी क्यू आर की वैल्यू क्या है? 12/3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? पी क्यू आर की पावर 1/3। तो 3 से 4 कैंसिल हो गया था, 4, दैट मीन्स क्या होगा? 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी क्यू आर हो गया, का पावर क्या हो गया? 1/3। दैट मीन्स पी क्यू आर की पावर क्या होगा? 1/3 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया आपका? 4। तो देयरफॉर पावर आप कर दीजिए दोनों साइड, क्यूब कर दीजिए दोनों साइड, तो पी क्यू आर क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 4 की पावर 3। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या हो गया आपका? पी क्यू आर कितना हो गया? 4 की पावर 3, दैट मीन्स कितना हो गया? 64 हो गया। जी समझ में आ रहा है कैसे ये इसका हम यूज मैंने किया? सो आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो मिनिमम पूछेगा और दूसरा मैक्सिमम पूछेगा। मिनिमम वैसे ही पूछेगा और मैक्सिमम आपका कुछ ऐसा ही रहेगा। तो आपको यूज करना है अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन को यूज करना है। हेलो अंश, यहां तक समझ में आया? यस सर। हेलो हंस, क्या यहाँ तक बताइए ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है अभी है ना, 2024 में भी क्वेश्चन आया है, आज हम अभी डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन कौन सा है। बिल्कुल है। अभी यस। आपको मैंने जो आप लोगों को भेजा है क्वेश्चन पेपर, ये देखिए, उसी में आप देखिए क्वेश्चन है आपका क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका पी वाई क्यू
2024 में आया हुआ है, और उसका देखिए ये अभी PYQ है 2024, जिसमें जनवरी एंड अप्रैल दोनों सेशन में जितने क्वेश्चंस मिले आए हैं सीक्वेंस सीरीज के, सारे क्वेश्चंस को आपको मैंने भेज दिया है। चलिए, फॉर एक्स इज इक्वल, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ के, देखिए क्या दे रखा है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ the list value of k for which क्या है, 4 की पावर 1 प्लस एक्स, प्लस क्या है 4 की पावर 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट है आपका k/2 16 की पावर x प्लस 16 की पावर माइनस एक्स are 3 consecutive terms of an AP, are 3 consecutive terms of an AP is equal to हो गया, A मेरा क्या हो गया 10 हो गया, B मेरा 4 हो गया, C मेरा 8 हो गया, और D मेरा क्या है 16 आ गया जी। बनाइए इसे, ये है 2024 में आया हुआ है। कब आया हुआ है, ये है क्वेश्चन है आपका, ये है क्वेश्चन है 05/04/2024। कौन सा सेट में, सेकेंड सेट में आया हुआ, सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ। चलिए, अब ये बताइए, ये हमारा 3 टर्म्स है एपी में है, तो एबीसी आपका एपी में हो तो हम क्या लिखते हैं, 2b इज इक्वल a प्लस सी लिखते हैं, राइट है, क्या लिखते हैं, 2b इज इक्वल क्या होगा a प्लस सी लिखते हैं। Yes, sir. तो ये बताइए कितना हो गया, ये आपका हो गया A, ये है B और ये है C, तो हम क्या लिखेंगे, B का डबल हो गया, यानी क्या होगा 2 इंटू k/2 इज इक्वल क्या होगा 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, 16 की पावर एक्स, 16 की पावर क्या हो गया माइनस एक्स हो गया। यही हो गया ना, एपी में है तो यही होगा। तो 2 से 2 आपका कैंसिल, तो k इज इक्वल क्या हो गया 4। अब ये देखो 4 की पावर 1 प्लस एक्स है, तो क्या होगा 4 इंटू 4 की पावर एक्स, फिर क्या होगा 4 की पावर 1 माइनस एक्स, तो 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स, और ये क्या है 16 की पावर एक्स और 16 की पावर माइनस एक्स। तो बताइए कितना होगा, 4 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो 4 की पावर एक्स, और ये आपका कितना हो गया, ये मेरा हो गया 1/4 की पावर एक्स, ये है 16 की पावर एक्स, और ये क्या है 1/16 की पावर एक्स जी, राइट। हेलो अंश, यहां तक क्लियर है। यस अब ये बताइए, यहां तक पहले ये बताइए, नोट कर लिया। Sir, एक मिनट। नोट कर लिया यहां तक। यस सर। हेलो तनिष, नोट कर लिया यहां यस तक। सर, यस सर, कर लिया। अब ये देखिए, अब आगे देखिए क्या है मेरा, वो अब मैंने आपको ये बताया था, कोई भी आपका a ग्रेटर देन 0 है, तो a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2 होता है। क्यों, क्योंकि a प्लस 1/2 का अर्थमेटिक मीन बताइए क्या हो गया, इसका a एंड 1/a का अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, a प्लस a/2 हो गया, और इसी का ज्योमेट्रिक मीन बताइए क्या होगा, a इंटू 1/2, नहीं a इंटू क्या हो गया 1/a, और पावर है 1/2, ये क्या हो 1 की पावर 1/2 1। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये आपका होगा a प्लस 1/a/2 क्या हो गया दिस।
तो a प्लस 1/a इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 2 हो गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रूफ हो गया। आई थिंक वो पिछली क्लास में मैंने कराया था कि वाई a प्लस 1/a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। ओके, क्योंकि जब आपका a मेरा 1 हो जाएगा तो ऑब्वियसली कि आपका दोनों ये है ना, ये इसकी वैल्यू हो गए, वो मिनिमम वैल्यू आपका 2 आ जाएंगे। और यही चीज आपका, अगर ये आपका क्या हो गया, a मेरा लेस देन 0 है, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -2। ये दो रिजल्ट है, आपको याद रखना है। तो यहां बताइए 4 की पावर x प्लस 1/4x की पावर, ये बताइए क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। हेलो महक, यहां तक क्लियर है? Yes, 4 sir. की पावर x प्लस 1/4 की पावर x क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब? ये बिल्कुल है ना, ये तो सभी के लिए हो गया कि ऑलरेडी पॉजिटिव ही है कि 4 की पावर x क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो गया। तो देखो, तो अब ये बताइए 16 की पावर x अपॉन 16 की पावर x, ये हमारा क्या होगा, नंबर उसका रिसिप्रोकल का सम बताइए क्या होगा। हेलो हंस, क्या बताइए क्या हो गया, 16 की पावर x प्लस 1/16 की पावर x, ये मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। यस सर। राइट है। अब यहां देखिए आपका, अब पीछे देखिए, तो ये आपका क्या निकालना है, यहां देखिए ये क्या है आपका, लिस्ट वैल्यू ऑफ के। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ के क्या होगा, दिस इज इक्वल, ये क्या हो गया, ये आपका लिस्ट, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 4 × 2, और ये है आपका 2, क्योंकि ये आपका के की इक्वल है। और लिस्ट वैल्यू बताइए क्या हो गया, दिस 4 की पावर x प्लस 1/x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसकी वैल्यू 2। दैट मीन्स ये क्या होगा, 4 2 जा 8 प्लस 2 क्या होगा, 10। यानी के की जो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, के इज लेस देन इक्वल टू 10। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ के बताइए क्या होगा, 10। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। ये है जेई मेन का क्वेश्चन है। क्या है कि अगर आपको पहले से पता है तो बहुत आसानी से समझिए, इस ऐसे ये क्वेश्चन को टफ नहीं, मैं इसे टफ क्वेश्चन में नहीं कर सकता। चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। एक सेकेंड, मैं सोचता हूँ कि उसको अपलोड ही कर लेता हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, मिल नहीं रहा वो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप लोग अपने असाइनमेंट से भी निकाल सकते हैं, मैंने भेज रखा है। लेट द थ्री रियल नंबर्स, लेट थ्री रियल नंबर्स a b c be in arithmetic progression, b in ap है, and a प्लस 1 b c प्लस 3 आर इन जीपी, आर इन सी प्लस 3 आर इन क्या हो गया, जीपी हो गया। और क्या दे रखा है, इफ ए इज ग्रेटर देन क्या है आपका 10 है, एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड सी इज है आपका 8, इज 8 है, देन द क्यूब ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, then the cube of the geometric mean, cube of geometric mean of A, B and C is, बताना ये है कि कौन सा सही है। दिस इज 120, बी मेरा हो गया 312, सी मेरा हो गया आपका 316, और डी मेरा हो गया 128। चलिए अब बताइए क्या हो गया,
एबीसी आपका एपी में है, एबीसी आपका एपी में है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 2b इज इक्वल ए प्लस सी हो गया। और दूसरी बात बताइए, ये आपका और भी दे रखा है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड सी। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड सी बताइए क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या होगा? 3, विच इज इक्वल टू 8। तो देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? 24। जी बताइए, यहां तक क्लियर है? Yes. अंशिका यहां तक क्लियर है? तनीश हाँ जी तनीश। हाँ जी सर। ओके, अब ये बताओ, 2b के प्लेस पे आप डाल दो, यानी a प्लस सी के जगह पे क्या डाल दो, यानी b a प्लस सी इज इक्वल 24, और a प्लस सी के जगह पे 2b डाल दो। तो दिस इज 2b प्लस b इज इक्वल 24। दैट मीन्स 3b इज इक्वल 24, तो b हो गया मेरा 8 हो गया बस, यानी b की वैल्यू 8 हो गया। तो देयरफॉर आपके a प्लस सी की जो वैल्यू है वो क्या होगा? a प्लस सी की वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू 8 मेरा 16 हो गया। जी राइट है यहां तक? अब ये देखिए दूसरा क्या कह रहा है वह, ए प्लस वन बी एंड क्या होगा? सी प्लस 3 आर इन जीपी। तो बताइए क्या हो गया? यहां पे आपका कितना हो गया? अब ये कह रहा है ए प्लस वन बी एंड सी प्लस 3 आर इन जीपी। तो देयरफॉर क्या हो गया? बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा? ए प्लस वन और सी प्लस 3 हो गया। बी हमारा क्या हो गया? 8 हो गया। तो बी के प्लेस पे 8 डाल दीजिए, तो ये हो गया 64। और ये आपका कितना हो गया? ए प्लस वन और दिस इज सी प्लस 3। जी यहां तक क्लियर है? हेलो महक जी, यहां बताइए, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब यहां देखिए, ए प्लस सी मेरा 16 है, ए प्लस सी मेरा 16 है, तो सी इज इक्वल क्या होगा? 16 माइनस ए। यहां पर आप डाल दीजिए, यानी क्या होगा? ए प्लस वन और सी के प्लेस पे क्या डाल दीजिए? 16 माइनस ए और प्लस 3। दैट मीन्स क्या होगा? ए प्लस वन और दिस इज क्या होगा? 19 माइनस ए इज इक्वल 64। अब इसको आपको क्या कर दीजिए? सॉल्व कीजिए तो, और सॉल्व करके बताइए ए की वैल्यू कितना आया। बताइए, निकालिए तो सब लोग, आप सभी लोग निकालिए। ए की वैल्यू आपका दो वैल्यू होगा, ए की वैल्यू 3 होगा और दूसरा होगा 15। सॉल्व कीजिए। ए की वैल्यू निकालिए। ए बी निकल गया, यहां से ए की वैल्यू निकलेगा और फिर सी निकल जाएगा, फिर ए बी सी का ज्योमेट्रिक भी निकाल दीजिए, आंसर। हाँ अंश बोलो, ए की वैल्यू कितना आया? So 15 आ रही है. 15 एंड 3, देखिए ना। तो आपका a माइनस 15 और a माइनस 3 इज इक्वल 0 होगा। तो यानी a इज इक्वल 15 और a इज इक्वल 3। तो a इज इक्वल 3 तो रिजेक्ट हो गया, कह रहा है कि a मेरा ऑलरेडी ग्रेटर देन 10 है, तो ये मेरा रिजेक्ट हो गया, तो a की वैल्यू हो गया 15। अब ये बताइए, a की वैल्यू मेरा निकल गया, a मेरा हो गया 15, b है आपका 8, तो c की वैल्यू बताइए क्या होगा? a प्लस सी आपका 16 है, तो c की वैल्यू बताइए क्या होगा? 1 हो गया, ठीक है, Yes. a प्लस सी है। अब ये बताइए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी क्या होगा? ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन बताइए क्या होगा? ए बी सी की पावर 1/3। अंश बोलो, यही मैंने बताया था ना, जब 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 5 टर्म है तो 5 का मल्टीप्लीकेशन 1/5। जी यही है ना? Yes, sir. अब बताइए, अब ये कह रहा है क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन।
देखो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेव थी, अब आपको निकालना क्या है, क्यूब ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। तो क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बताइए क्या होगा, एबीसी की पावर 1/3 का, और इसका क्यूब, दैट मीन्स क्या होगा एबीसी, और ये वैल्यू बता दीजिए 15 × 8 × 1, बताइए क्या होगा, दिस इज माई आंसर। थर्टी। जी, ये मेरा क्या हो गया, ऑप्शन ए। 15 8 × 1 20, 15 × 8 क्या हो गया 120, तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। काफी क्वेश्चन भी है ना इस सीक्वेंस सीरीज में, इजी भी है, ऐसा नहीं है कि सारा टफ ही है। अब ये सब तो क्वेश्चन टफ तो हम नहीं कह सकते हैं, जितना मैं बता रखा है ना उसके हिसाब से ज्योमेट्रिक मीन निकालना, ये सब अरिथमेटिक मीन, ये सब तो सिंपल है जी। अब ऐसा भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बनेगा कौन सी ईमेल में बताइए। हम्म, जी राइट है। हम आगे बढ़े। ये है कब आया था आपका, ये है आपके 4/4, ये है आपके 04/04/2024, कब है, सेकेंड शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का। हम्म, चलिए अब जरा सा कुछ नया पॉइंट में सीखता हूं। स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज क्या है, सिग्मा एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 टिल एन, 4 + 5 कितना है, दिस इज एन, n+1/2। दूसरा है सिग्मा एन स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया n स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है n, n+1, और दिस इज 2n+1, और बाई हो गया 6। तीसरा है सिग्मा एन क्यू, का मीनिंग क्या होगा 1 क्यू +2 क्यू +3 क्यू, और ये मेरा क्या हो गया 4 का क्यू प्लस क्या हो गया n का क्यू, ये है n+1/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। चौथा है आपका सिग्मा n4। देखिए 1 2 3 है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा, मतलब ये कि इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है वह, बस ये है कि बार बार आएगा। ये अभी तक एक बार आ चुका है सिग्मा n4, 1 4, 1 की पावर 4 प्लस क्या हो गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, और ये क्या है 5 की पावर 4, नहीं नहीं 5 की पावर 4 नहीं, n की पावर 4, n की पावर 4 इज इक्वल, देखिए n, n+1, 2n+1, 3n² + 3n−1/30 है। ये याद करने 30 है वो, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसी है वो, अभी तक आता नहीं है, एक बार आया हुआ है बहुत पहले। अब ना याद हो तो अभी चलेगा बिल्कुल, है ना। बस इतना ध्यान में रखिए कि ऐसा है, बिल्कुल एक फॉर्मूला भी है। मेन जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है 1 2 3 है ना, उसको याद करना रखना है आपको। जी ठीक है। जी यहां तक नोट कर लिए। अच्छा ये बताओ, ये आपने 11th क्लास में किया था कि नहीं किया था। सब फर्स्ट थ्री के थे। आज बस फर्स्ट 3 तक ही करना था ना, बिल्कुल है ना, वही तो मैं चाहता हूँ, मुझे प्रूफ नहीं कराना पड़े ना। आपने कर रखा है तो प्रूफ भी तो कर रखा होगा कुछ का। सब प्रूफ नहीं किया था, डायरेक्ट जस्ट स्टेटमेंट्स की थी। अच्छा डायरेक्ट किया था, एक भी प्रूफ नहीं किया था, चलो एक का मैं प्रूफ मैं करा देता हूँ। चलो, हेलो अंश यहाँ तक नोट कर लिए, तनेश।
यस सर। चलो, पहला तो वैसे ही है, सम ऑफ नेचुरल नंबर है, एपिक में है, उसका सम निकल गया। एक एन स्क्वायर का देख लीजिए। एन स्क्वायर क्या है वो? ये आपका एन स्क्वायर का देखिए क्या है आपका, सिग्मा एन स्क्वायर क्या है, वन स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, और ये क्या है, एन स्क्वायर। ये है एन, एन प्लस वन, और दिस इज टू एन प्लस वन, और वाई क्या हो गया, सिक्स हो गया। चलिए इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में क्या है, एन प्लस वन का क्यूब माइनस एन क्यूब क्या होगा। अब ये देखो, ए प्लस बी का क्यूब क्या लिखते हैं, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू है। तो यहाँ पे एन प्लस वन का क्यूब क्या हो गया, एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन हो गया, और माइनस एन क्यूब कर दीजिए। तो इसी में एन प्लस एन क्यूब और माइनस एन क्यूब कितना हो जाएगा, थ्री एन स्क्वायर थ्री एन प्लस वन, क्योंकि एन क्यू माइनस कर दिया तो ये आपका यही आ गया। तो यही आपका बन गया। अब मुझे क्या करना है, दिस इज क्या होगा, थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन। ये जो मैंने लिखा है समझ में आया, क्योंकि एन प्लस वन का क्यूब है, एन क्यूब को इस साइड ले आइए तो ये आ गया आपका। अब इसमें क्या करना है आपको, पुट करना है। क्या करना है, पुट एन इज इक्वल वन टू थ्री फोर फाइव टिल कहां तक, एन तक। तो ये आप बताइए क्या आ जाएगा। वन डालेंगे तो कितना हो गया, वन प्लस वन टू, तो टू का क्यू माइनस वन का क्यू, तो थ्री इंटू क्या हो, वन स्क्वायर, थ्री इंटू वन प्लस वन। टू डालेंगे तो कितना होगा, टू प्लस वन क्या होगा, थ्री, तो थ्री का क्यू माइनस टू का क्यू, तो थ्री इंटू क्या होगा, टू स्क्वायर, थ्री इंटू टू और प्लस वन हो गया। फिर आप थ्री डालो तो थ्री प्लस वन क्या होगा, फोर, फोर का क्यू माइनस थ्री का क्यू, तो थ्री इंटू क्या होगा, थ्री स्क्वायर, थ्री इंटू थ्री प्लस वन हो गया। नेक्स्ट है आपका फोर डालो, तो फोर डालेंगे तो कितना होगा, फोर प्लस वन क्या होगा, फाइव का क्यू माइनस फोर का क्यू, ये है थ्री इंटू फोर का स्क्वायर, थ्री इंटू फोर प्लस वन। ये आपका चलते जाएगा, ये आपका चलते जाएगा कहाँ तक, एन तक। तो एन तक जाएगा तो कितना हो गया, एन प्लस वन का क्यूब माइनस एन क्यूब इज इक्वल क्या होगा, थ्री एन स्क्वायर और थ्री एन प्लस वन। अब उसके बाद क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। जी राइट है। यहां तक नोट कर लिए। यहां तक नोट कर लिया आपने। अब इसको ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो इसको, आप इसे देखो, ये आपका कैंसिल हो गया, टू क्यू प्लस थ्री क्यू माइनस थ्री क्यू, फोर क्यू, फाइव क्यू, और ऐसे ही लास्ट वाला कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा आपका, एन प्लस वन का क्यूब, और माइनस क्या होगा, वन का क्यूब, तो वन हो गया। अब ये आपका कितना हो गया, थ्री, क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया, एन का स्क्वायर, प्लस थ्री, बताइए क्या हो गया आपका, थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री, और ये कहाँ तक जाएगा आपका, ये मेरा हो गया, कहां तक जाएगा, और प्लस एन आएगा। अब वन 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 बताइए कितनी बार एन टाइम ऐड करेंगे तो क्या होगा, वन प्लस वन तीन बार ऐड करेंगे तो थ्री, वन प्लस वन क्या हो गया, पांच बार ऐड करेंगे तो फाइव, और वन प्लस क्या होगा, एन टाइम्स ऐड करेंगे, ये कितना होगा, एन, तो देयरफॉर वन वन आपका एन टाइम्स है, तो ये हो गया प्लस एन हो गया।
यहां तक बताइए, क्लियर है? अंशिका, तनिष, यस Yes, सर। sir. ओके ओके। अब ये देखिए, इससे हम क्या लिखते हैं? अब 3, इससे आप क्या लिख दीजिए? सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 3। और 1 to n का सम क्या है? 1 to n का सम आप पहले से जानते हैं। 1 to n का सम बताइए कितना है? n+1/2। तो यहां पर आप डाल दीजिए 3 इंटू क्या होगा? n+1 क्या हो गया? 2 हो गया। और ये आपका क्या हो गया? +n हो गया। और यही आपका 3 सिग्मा n स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? सिग्मा एन स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एन स्क्वायर को क्या लिख? सिग्मा एन स्क्वायर, जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो यही आपका आ गया। ये राइट है। अब हम क्या करते हैं? इसको यहीं पे रहने दे और बाकी सभी को दूसरे साइड ले जाते हैं। क्या किया? इसको यहीं रहने दे और बाकी सभी को दूसरे साइड ले जाओ। तो ये आपका कितना हो गया? n+1 का क्यूब, ये हो गया -1 - n और -3 n × n+1/2। और ये मेरा क्या हो गया? 3 सिग्मा n स्क्वायर। क्योंकि +n को उस साइड ले गया तो -1 - n और -3 को भी लिख दिया। अब यहां देखिए, इसको मैंने क्या लिखा? 3 सिग्मा n स्क्वायर, क्या लिखेंगे? n+1 का क्यूब माइनस क्या हो गया? 1 + n और -3n n+1 बाई क्या हो गया? 2 हो गया। कुछ नहीं किया, सिग्मा 3n स्क्वायर को पहले लिख लिया। अब ये -1 - n है तो माइनस कॉमन ले लिया तो 1 + n। अब ये देखिए, n+1 मैंने क्या निकाल दिया? कॉमन। तो ये क्या हो गया? n+1 का होल स्क्वायर, ये हो गया -1 और ये हो गया 3n/2 हो गया। यानी n+1, तो ये आपका एलसीएम ले लीजिए, ये 2 हो गया। ये कितना हो गया आपका? 2 n+1 का होल स्क्वायर -2 और -3n। ये आपका कितना हो गया? n+1, ये हो गया 2n स्क्वायर 2n+1 -2 माइनस क्या हो गया? 3n बाई क्या हो गया? 2। यानी n+1 कितना हो गया आपका? 2n स्क्वायर प्लस क्या हो गया? n और +2 -2 कैंसिल, तो ये हो गया मेरा। ये है आपका 3 सिग्मा n स्क्वायर। 3 सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल दिस हो गया। हेलो अंश, यहां तक बताइए, क्लियर है? हेलो अंश, आवाज नहीं आ रहे अंश आपके? हेलो अंश, हेलो। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो तनिष, आवाज आ रहे हैं आपको मेरी? यस सर, आ रही है। ओके ओके। चलिए, यहां तक आपको क्लियर है? सर लास्ट स्टेप में 3 कहाँ गया? और 3 कहाँ है? मैंने 3 तो है ही आपके पास ना अभी। अच्छा ओके, नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया। ओके। ओके ओके। हाँ जी सर, समझ आ गया। और सिग्मा n स्क्वायर क्या होगा? 3 नीचे आ जाएगा।
आप इसका n भी बाहर निकाल दीजिए, और ये हो गया 6 हो गया। n+1 इंटू n इंटू 2n+1 बाई क्या हो गया, 6 हो गया। यही प्रूव करना था ना आपके, सिग्मा n स्क्वायर n+1 2n+1/c। देखिए आ गया आपका। हेलो तनिष, समझ में आया आपको? यस सर। चलिए ओके। हेलो महक, ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके ओके, यस सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए चलिए ओके। किसका मैसेज है? सर मेरे माइक में कोई प्रॉब्लम है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, बस मैसेज कर दिया करेंगे। ओके चलो अंश, ओके थैंक यू अंश। अब यहां देखिए, अब मेरा आ गया। चलिए, अभी तक तो देख लिया। अब ऐसे ही है ना, दूसरे का भी प्रूफ कर सकते हैं। सिग्मा अब ये देखो, प्रूफ नहीं करते हैं, मैं आपको केवल ये दिखा देता हूं कि वो क्या है आपका। ये आपका हो गया 3 का क्यू, और ये है आपका n क्यू। कितना हो गया आपका? n+1/2 का होल स्क्वायर। इससे प्रूफ क्या करते हैं? प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, n+1 का पावर 4 माइनस n की पावर 4 इज इक्वल क्या है, 4n क्यू प्लस 6n स्क्वायर। फिर क्या होगा, 4n और +1। फिर इसमें पुट कर दीजिए, n इज इक्वल 1 2 3। अब आपका n, तो वही आपको फिर आपका सिग्मा n की वैल्यू यही आ जाएगा। ये प्रूफ करने का मेथड है। चलिए, प्रूफ करने की इच्छा हो तो प्रूफ कर लीजिएगा, ना इच्छा हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना, लेकिन प्रूफ करने का मेथड यही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आपका क्या है कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे, वो देखिए आप। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा? सर आपने ये n+1/2 के साथ ऑरेंज में क्या लिखा है? n+1/2 का होल स्क्वायर। और ये है आगे कुछ नहीं, यही है ना? ओके। सर एक बार फॉर्मूला वाला पेज दिखा दो। ओके लो, कहाँ है फॉर्मूले वाला पेज, देखो। इस साल भी आया है इसका एप्लीकेशन, ध्यान में रखें। आगे बढ़े। हेलो अंश, हम आगे बढ़े। हेलो तनिष, आगे बढ़े। यस सर। ओके ओके, चलिए अब ये नेक्स्ट देखिए। अब आपको निकालना ये है क्वेश्चन नंबर 123, असाइनमेंट। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 123। जितना मैंने क्वेश्चन नंबर मार्क किए हैं असाइनमेंट के, वो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये देखो, जब तक अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चले, कैसे मतलब सॉल्व भी नहीं करोगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा ना, एग्जाम हॉल में इमीडिएट नहीं हो सकता। सॉल्व करने की हैबिट आपको शुरू से ही डालनी पड़ेगी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखिए। द एनएस टर्म ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज, क्या सीरीज कह रहा है वह? 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या है आपका, 1+3 हो गया। ये है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये क्या है, 1+3+5। ऐसे ही जाएगा, 1 का क्यूब
2 का क्यू, 3 का क्यू, और फिर क्या है 4 का क्यू अपॉन क्या है 1 + 3 + 5 + 7। तो कह रहा है विल बी, इसका कह रहा है कि इसका एनएस टर्म क्या होगा, इस सीरीज का एनएस टर्म क्या होगा, बताइए क्या होगा। n² 2n+1, बी हमारा कितना हो गया n² 2n+1 बाई क्या होगा 8, और सी मेरा हो गया n² 2n+1 बाई 4, और डी मेरा हो गया, डी मेरा है n² - 2n+1 बाई 4। चलिए अब इसका एनएस टर्म ऑफ द सीरीज निकालने के लिए आप ये बताओ इसका एनएस टर्म हम क्या लिखेंगे, देख रहे हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो इसका एनएस टर्म कहां तक जाएगा, इसका एनएस टर्म बताइए क्या होगा, हंस क्या बोलिए, मैक बोलिए, तो इसका So एनएस टर्म बताइए क्या 1 to होगा। the power n 1 plus का 2 क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 4 और कहां तक up to जाएगा n cube n क्यू, upon 1 1 + 3 + 5 + 7 कहां तक जाएगा टू up to एन n. टर्म्स, नहीं। अब ये बताइए ऊपर आपका कितना 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू का बताइए क्या लिखते हैं n+1/2 का होल स्क्वायर, तनिष यही है ना, 1 क्यू + 2 क्यू + 3 क्यू + 4 क्यू + n क्यू क्या हो गया n+1/2 का होल स्क्वायर। अब ये बताइए सम ऑफ जो ऑड नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स का सम बताइए कितना हो गया, नेचुरल नंबर में फर्स्ट जो ऑड n नेचुरल नंबर है कितना होता है, बताइए कितना होगा। 1 + 3 + 7 क्या हो गया n का स्क्वायर, याद आया। नहीं क्योंकि ये एपी में है, चलो बिल्कुल है ना, आपको इसको मैं प्रूफ ही कर लो, प्रूफ क्या कर लो इसको, 1 प्लस क्या होगा 1 + 3 + 5 क्या होगा एनएस टर्म्स है, तो n/2, 2 × 1 + n-1, और डी मेरा कितना हो गया 2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा n/2, ये हो गया 2 + 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल, ये मेरा कितना हो गया n², तो therefore हो गया n²। तो बताइए कितना हो गया मेरा, ये हो गया n का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर बाई 4, और इंटू क्या है n² कैंसिल, तो क्या बना आपका, क्या बच गया मेरा, ये है 1/4, और ये है n² 2n+1। देखिए आपका बताइए कौन सा पार्ट सही है। जी बताइए यहां तक क्लियर है। Yes. So C part. जी बिल्कुल सी पार्ट, सी पार्ट इज करेक्ट पार्ट, सी पार्ट आपके है ना करेक्ट पार्ट हो। चलिए अब हम करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 168। अभी मैंने कौन सा 123 किया था ना, 123 हो गया। अब हम करते हैं 168। चलिए 168 कीजिए तो, 168, द सम ऑफ, असाइनमेंट क्या है, द सम ऑफ 1/2 इंटू 2/2 हो गया, अपॉन है 1 का क्यूब। नेक्स्ट है आपका 2/2 इंटू 3/2 अपॉन क्या है 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, क्या है आपका 3/2 एंड 4/2 अपॉन क्या है
1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब, प्लस क्या हो गया आपका टू n टर्म्स। अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू, बनाएंगे इसे, कैसे बनाएंगे आप? सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। अब ये देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले इसका nth टर्म निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसका nth टर्म बताइए। तो nth टर्म बताइए क्या हो गया। ये पहला देखिए तो क्या हो गया, पहला अब इसको देखिए, 1 2 3 है, तो ये आपका कितना हो गया, 1 2 3 है, तो ये मेरा क्या होगा n, nth में क्या होगा n, और बाई हो गया 2। और दूसरा बताइए कितना हो गया आपका, 2 है, 3 है, 4 है, यानी क्या होगा, ये 1 है, 2 है, 2 है तो 3 है, और नीचे भी आपका 2 है, तो दूसरा आपका आएगा n+1/2 अपॉन क्या हो गया आपका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये क्या हो गया आपका n का क्यूब। देखिए समझ में आए? तो जी हम बोलिए। इसे n-1/2 और n/2 लिख सकते हैं। क्या कह रही हो? n-1/2 इंटू n/2 ले सकते हैं लेकिन ये न्यूमरेटर तो में। n मेरा 1 से स्टार्ट है ना, तभी तो नीचे 1 का क्यूब लिखा ना आपने। नहीं, 1 का क्यू, 2 का, 3 का क्यू, n का के क्यू, तो n मेरा कितना होगा, 1 से स्टार्ट हो गया ना। तो यहां पर देखिए क्या होगा, पहला मेरा हो गया 1 2 3 है, तो ऑब्वियस है कि 1 2 3 है, तो nth टर्म का पहला नंबर क्या होगा, 1 2 3 है, चौथे में 4 हो गया, पांचवें में 5 हो जाएगा, और nth में क्या हो जाएगा, पहला हो गया n/2 n, और नीचे आपका क्या है, सभी के साथ 2 है, तो ये मैंने 2 लिख दिया। और अगला क्या है, जो भी ये है उसका +1, तो ऑब्वियसली कि nth में भी क्या होगा, n है, तो अगला क्या होगा n+1, और सभी में आपका 2 2 से डिवाइड है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। ओके सर। जी ठीक है, ये असाइनमेंट कर लो बिल्कुल, है ना, बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, जो मैंने मार्क किए हैं बिल्कुल है। अब ये मत देखिए कि उसमें ज्यादा बिल्कुल है ना, कितने क्वेश्चन है बिल्कुल है ना, मैंने उतना ही दिया है जो कि हो सकता है। चलिए, आ तनीष बताइए, क्लियर है? यस सर। अब ये बताइए कितना हो गया, n+1 क्या हो गया 4, और ये हमारा कितना हो गया सिग्मा n क्यू हो गया, और सिग्मा n का क्यूब का मीनिंग क्या होता है, ये तो हो गया n+1/4, और ये कितना होता है n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, n+1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर होता है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया n+1/4, और ये क्या होगा 4n, n का स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया आपका n+1 आ गया। जी राइट है। हेलो अंश, यहां तक बताइए, क्लियर है? हेलो हंस, क्या बताइए, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब ये देखिए, अब यहां से देखिए, ये टाइप है ना, आपको बार बार आएगा, ध्यान में रखिए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एनएस टर्म निकला है। ओके, थैंक यू अंश। अब ये देखिए 1/n×n+1 को बताइए क्या लिख सकते हैं, 1/n-1/n+1 लिख सकते हैं।
एलसीएम ले लोगे, ये आपका कैंसिल होकर के यही आएगा 1/n माइनस 1/n+1। तो अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, वही आ जाएगा। ये मेरा है Tn, ये है मेरा Tn, लेकिन मुझे निकालना क्या है, Sn, यानी सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो ये आपका जो Sn है, वह Sn का मेंटेन क्या हो गया, पहले आप t के प्लेस पे 1 डाल दो, तो 1 - 1 - 1/2, फिर 2 डाल दो, तो 1/2 - 1/3, फिर क्या हो गया 1/3 - 1/4, और फिर क्या होगा 1/4 - 1/5। फिर ये आपका चलते जाएगा, कहां तक जाएगा, आपका एन टर्म्स तक। तो 1/n - 1/n+1 हो गया। जी बताइए, यहां तक क्लियर। ओके, अब ये बताइए जी, यहां तक आ गया आपके, हेलो तनिष, यहां तक आपके क्लियर है। Yes, sir. अब देखो, क्योंकि वन डाल, देखो टीएन है, टीएन जी को 1/n - 1/n+1 है। आप ये 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, तो ये आपका एसएन आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, एसएन आ जाएगा। एस का मीनिंग क्या हो गया, सिग्मा ऑफ टीएन आ गया। तो इसको आप डाल देंगे, 1 डालेंगे तो 1/1/1 -1/2 +1/2 -1/3। अब ये आपका कितना हो गया, इसको आप कैंसिल करो, ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो गया। देख रहे हैं, अब जैसे कि 3 को किया तब पहला और लास्ट वाला बच गया, फिर आगे के बारे करेंगे तो फिर फर्स्ट एंड लास्ट। अब ये लास्ट वाला सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 - 1/n+1, किसकी वैल्यू, ये एस एन का। सॉल्व कर दीजिए तो n+1 - 1, तो क्या होगा n/n+1, n/n+1 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, एस एन, ये मेरा वैल्यू हो गया, एस एन की वैल्यू हो गया आपका। तो देयरफॉर एसएन मेरा क्या हो गया, n/n+1। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। जी यहां तक हो गया, आगे बढ़े। तो एक मिनट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, असाइनमेंट का जो मैंने दिया था आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए तो, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वह, द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1। सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट टू टर्म्स of an infinite GP of an infinite GP is 1 है, and every term is twice the sum of the successive terms, is every term is is twice the sum of
successive terms. Then its first term is A है 1/3, 2/3 और C है आपका 3/4 और D मेरा है 1/4। बनाइए तो। Repout. Sum of the first two terms of infinite GP is 1। इसका मीनिंग क्या हो गया? A plus AR is equal 1 and every term is twice the sum of the successive terms। इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया? 1/3। चलो, every term is twice the sum of the successive terms। एक कॉमन निकाल दीजिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2 इंटू ए आर क्या हो गया? 1 प्लस आर स्क्वायर इनफाइनाइट टर्म्स। ए भी कैंसिल, तो 1 इज इक्वल क्या होगा? 2r और ये मेरा क्या होगा? a अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा? 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस आर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस आर इज इक्वल 2r, तो देयरफॉर 3r इज इक्वल 1, तो देयरफॉर r इज इक्वल क्या हो गया? 1/3 हो गया। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो ये आपका क्या होगा? a 1 प्लस 1/r। क्या ए कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस आर इज इक्वल 1, यानी मेरा क्या आ गया? ये मेरा क्या हो गया? ए आर मेरा क्या हो गया? 1 प्लस 1/3 इज इक्वल 1, तो ए इज इक्वल क्या हो गया? 3/4 इज द आंसर आ गया। आर इज 1/3। तो देयरफॉर ए क्या होगा? ए प्लस ए आर इज 1, तो कितना हो गया? ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर, तो 1/3, 4/3 इज इक्वल 1। तो ए इज, अरे ये क्या हो गया आपका? 4/3 हो गया ना? ये तो मैं गलत लिख लिया। हाँ ठीक है ना, 4/3 है तो 3/4 ठीक तो है आपका, बिल्कुल सही है। तो 3/4 इज द आंसर हो गया। जी महक बताइए, आ गए आपके यहाँ तक? Yes, sir. ओके, थैंक यू। पहला क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। ये मैंने असाइनमेंट जो दिए थे ना, उसी से ही मैं करा रहा हूँ। नया मैं कुछ नहीं, बल्कि जो मैंने दिया था वही ही मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए, आप थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, alpha beta are the roots of the equation, are roots of the equation किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इज इक्वल 0 एंड गामा and delta are the roots of the
roots of the equation zero if alpha, beta, gamma, and delta form an increasing GP. Form an increasing GP. Increasing GP का मीनिंग क्या हो गया? R is greater than 1. Then A, B is equal to, बनाइए तो, बनाइए तो इसे। क्वेश्चन नंबर 18, पहला ऑप्शन हो गया 3,12, बी मेरा हो गया 12,3, सी मेरा ऑप्शन हो गया 2,32 और डी मेरा ऑप्शन हो गया 4,16। बताइए। अल्फा बीटा रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए, और गामा एंड डेल्टा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस बी। अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होगा? जीपी में है तो बताना है कि ए एंड बी की वैल्यू क्या होगा। इसके जो रूट है अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a3 हो गया, और अल्फा बीटा क्या हो गया? मेरा ए हो गया। दूसरा देखिए, इसके जो रूट्स है गामा एंड क्या है? डेल्टा है, तो देयरफॉर गामा प्लस डेल्टा क्या हो गया? 12 हो गया। ये आपका जीपी में है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा, अल्फा आर, अल्फा आर स्क्वायर एंड अल्फा आर क्यूब। ये हमारा किसके इक्वल हो गया? बीटा, ये अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। यानी बीटा मेरा क्या होगा? अल्फा आर हो गया, गामा मेरा क्या होगा? अल्फा आर स्क्वायर, और डेल्टा हो गया अल्फा आर क्यूब हो गया। जी बताइए, यहां तक क्लियर है? हेलो महक, बताइए यहां तक क्लियर है आपके? Yes, sir. अब ये देखो, अब इसको देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा 3 है, तो अल्फा तो अल्फा आर हो गया, बीटा की जगह पर क्या डाल दिया? अल्फा आर इज इक्वल 3। दूसरा देखिए, ये आपका गामा प्लस डेल्टा कितना है? 12 है, और गामा आपका कितना हो गया? अल्फा आर का स्क्वायर, और ये है अल्फा आर क्यूब इज इक्वल 12 है। तो आपने क्या किया? अल्फा इसको आर स्क्वायर बाहर ही निकाल दो,
तो अल्फा प्लस आर इज इक्वल 12 हो गया। और इसको आप डिवाइड कर दो, किससे, इससे। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये हो गया अल्फा, ये है अल्फा आर, ये मैंने क्या कर दिया, ये है अल्फा आर है, एक जरा सा, इससे आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो अल्फा प्लस क्या होगा, अल्फा आर इज इक्वल 12 हो गया। अब यहां से देखिए, इसको आप डिवाइड कर दो इससे। तो जैसे ही आर स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा आर को किसे किया, अल्फा प्लस अल्फा आर से डिवाइड कर दिया, तो 12/3, तो ये हो गया मेरा 4, तो दिस इज क्या होगा, कैंसिल। तो आर स्क्वायर इज इक्वल 4, तो आर इज इक्वल 2। क्यों -2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो इंक्रीजिंग जीपी है। इंक्रीजिंग जीपी में क्या होता है, आर मेरा ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल 4 है, तो आर इज इक्वल क्या होगा, ओनली 2 लेंगे। तो देयरफॉर आर की वैल्यू मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा 2 हो गया। अब ये बताइए, अल्फा मेरा निकल गया, नहीं आर मेरा निकल गया। अब आर मेरा निकल गया, तो बताइए क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 3, और आर मेरा 2 है, तो देयरफॉर क्या हो गया, ये मेरा आ गया आपका कितना आ गया, अल्फा और प्लस क्या होगा, आर मेरा 2 है, तो दैट मीन्स 2 अल्फा इज इक्वल 3, तो 3 अल्फा इज इक्वल 3, तो अल्फा इज इक्वल 1 हो गया। अब यहां आपका आ गया। अब देखो, अब मेरा जीपी निकल गया, अब मेरा जीपी निकल गया, अल्फा मेरा 1 है, अल्फा मेरा हो गया 1, तो जीपी हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 है, और आर मेरा 2 है, तो ये 1 इंटू क्या हो गया 2, और ये हो गया 4, और ये मेरा क्या हो गया 8 हो गया। तो देखिए, अल्फा मेरा हो गया 1, बीटा मेरा 2, गामा मेरा 4, और डेल्टा मेरा 8। अब ये बताइए मेरा क्या हो गया, ए क्या है, तो ए मेरा क्या हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल क्या हो गया 8 हो गया, और यहां बीटा मेरा क्या हो गया, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल बी हो गया। तो ए अल्फा बीटा का मीनिंग क्या हो गया, अल्फा मेरा 1 और बीटा मेरा क्या होगा 2, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल ए, तो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या हो गया, ए मेरा हो गया 2। अब बताइए क्या हो गया, गामा, अल्फा बीटा गामा, तो गामा कितना हो गया मेरा 4, गामा मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया गामा मेरा हो गया 4, गामा मेरा हो गया 4, और डेल्टा बताइए कितना हो गया 8, तो देयरफॉर बी, तो बी मेरा कितना हो गया 32। तो ए एंड बी का बताना है कि क्या होगा, तो ए मेरा 2 और बी मेरा 32, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है। हेलो अंश, तनिष, हो गया। यस सर। ओके, अब मैं आपसे कौन सा क्वेश्चन मैं कराऊं, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 36, इफ इफ
एक्स इज इक्वल क्या हो गया, 1 + a का स्क्वायर प्लस ए क्यू और टिल इंफिनिटी। वाई क्या है आपका, 1 + b स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस इंफिनिटी। तो देन बताना ये है वेयर ए एंड बी आर प्रॉपर फ्रैक्शन, वेयर ए एंड बी आर proper fraction are proper fraction। देन कह रहा है आपका कि 1 + ab प्लस a² b² प्लस aq bq और टिल इंफिनिटी क्या होगा। x + y - 1, x + y/x - y, x² + y²। और डी मेरा है नन ऑफ दीज। चलिए बनाइए, एक्स क्या होगा। आई थिंक एक क्वेश्चन इस टाइप का हम कर चुके हैं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है कि मैंने कराया है कि नहीं कराया। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 36। जी बताइए, बताइए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी हो गया, तो एक्स बताइए क्या हो गया मेरा, एक्स हमारा बताइए क्या होगा, a/1 - r। तो a मेरा 1 है तो 1 माइनस हो गया a, यानी एक्स मेरा क्या हो गया, 1/1 - a। तो ये आपका क्या होगा, 1 - a = 1/x। तो ये मेरा a = क्या होगा, 1 - 1/x, यानी x - 1/x। दिस इज माई a हो गया। एंड y आपका कितना हो जाएगा, ये भी मेरा क्या होगा, 1/1 - b। यानी y = 1/1 - b। तो ये आपका 1/b क्या हो, 1/y = 1 - b। तो b क्या हो गया आपका, 1 - 1/y। तो y - 1/y हो गया आपके। तो a निकल गया, b निकल गया। अब इसका सम बताइए क्या होगा। तो इसका सम बताइए क्या होगा, सम इनफाइनाइट टर्म्स हो गया। तो इसका जो सम निकलेगा वो क्या हो गया, a/1 माइनस क्या हो गया ए बी, क्योंकि r हमारा क्या होगा ए बी है। और यहां से a की वैल्यू डाल दीजिए। a मेरा क्या है आपका x - 1/x है, और y क्या है, y - 1/y, राइट है। अब इसे सॉल्व कर दो और जो आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ये हो गया आपका एक्स वाई। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए। 1/x - 1 एक्स वाई हो गया, एक्स वाई ऊपर चला गया। None of these. जी बोलिए। Sir, none of these. नन ऑफ दीज, अच्छा सर xy/-x - y +1 आ रहा है, अच्छा उसका अच्छा अच्छा सॉल्व। अच्छा 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 अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गया। अभी मैं चेक कर लेता हूँ। एक्स हो गया, ये बात तो सही नहीं लग रहा आपने।
कैसे सॉल्व कर दिया। अब ये आपका कितना हो गया, एक्स वाई, ये कितना हो गया, एक्स वाई माइनस वाई प्लस वन, एक्स वाई कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई माइनस वन, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए आ रहा है। हेलो तनिष, बताइए आपका कितना है। अरे तनिष तो चला गया। हंसिका भी पहले चली गई। चलिए, लगता है थक गए होंगे। हो गया, आंसर आपके आए, महक आपके आए आंसर ऑप्शन ए। It's तो बिल्कुल सही है। हाँ अंश, ओके, ए पार्ट आंसर करेक्ट है। ओके, थैंक यू। ये हो गया, आपके आंसर हो गए। चलिए बिल्कुल है ना, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चे हैं ना, लगता है कि थक गए हैं बिल्कुल है।